जनहित याचिका बरही मैहर मार्ग पर क्षतिग्रस्त पुल के संबंध में हाईकोर्ट ने अधिकारियों से मांगा जवाब। कटनी जिले के बरही मैहर मार्ग पर छोटी महानदी पर बना पुल 2 दिसंबर 2022 से क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण आमजन के लिए बंद कर दिया गया था। इस पुल के बंद होने से लोगों को 40 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर तय करना पड़ रहा है, जिससे कटनी, सतना, रीवा और अन्य आसपास के जिलों के हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं। इस पुल के शीघ्र निर्माण और पुनः उपयोग के लिए क्षेत्रीय विधायक संजय सत्येंद्र पाठक ने विधानसभा में सवाल भी उठाया था। इसके जवाब में जल संसाधन मंत्री ने पुल के निर्माण के लिए किसी समय सीमा का उल्लेख नहीं किया था, जिससे लोगों की समस्याएं और बढ़ गईं। पुल के बंद होने से हो रही असुविधाओं और जल्द ही पुल के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर कैमूर निवासी अधिवक्ता ब्रह्ममूर्ति तिवारी ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की। याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन की डिविजनल बेंच ने प्रमुख सचिव जल संसाधन विभाग के इंजीनियर इन चीफ, चीफ इंजीनियर कटनी, कलेक्टर वाण सागर देवल, उनके सुपरिटेंडेंट इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता का पक्ष एडवोकेट हिमांशु मिश्रा द्वारा प्रस्तुत किया गया। पुल का संचालन बंद होने से स्थानीय ग्रामीणों और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब उच्च न्यायालय के नोटिस के बाद संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई होने और पुल के पुनर्निर्माण में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। देखिए आरपीकेपी इंडिया न्यूज के प्रधान संपादक संतोष प्रसाद तिवारी से चर्चा के दौरान एडवोकेट ब्रह्ममूर्ति तिवारी ने क्या कहा। नमस्कार, मैं हूं संतोष प्रसाद तिवारी और आप देख रहे हैं आरपीकेपी इंडिया न्यूज। आज हमारे बीच उपस्थित हैं हाईकोर्ट जबलपुर के एडवोकेट ब्रह्ममूर्ति तिवारी जी। तिवारी जी नमस्कार, आपका स्वागत है। तिवारी जी, आपने एक बरही मैहर मार्ग में जो छोटी महानदी का पुल बना हुआ है वो लगभग 2-3 वर्षों से बंद है, तो उसको चालू करने के लिए आपने जनहित याचिका लगाई थी हाईकोर्ट पर, तो बताएं उस संबंध में क्या प्रगति है। इसमें क्या था भैया, हमें जानकारी अखबारों के माध्यम में पता चला था और बीच में तत्कालीन कलेक्टर अली प्रसाद जी द्वारा मतलब उसमें जर्जर हो गया है और जो मतलब उससे आवागमन के लिए नुकसान होगा, तो उनके द्वारा एक 7/12/2023 को 7/12/2022 को एक आदेश से पुल को बंद कर दिया गया था। इसके संबंध में हमारे स्थानीय विधायक संजय सत्येंद्र पाठक जी ने विधानसभा में प्रश्न भी लगाया था कि यह कब बनेगा, क्यों नहीं बन रहा है। तो तुलसी सिलावट मंत्री हैं, जल संसाधन मंत्री, उनके द्वारा जवाब दिया गया था कि इसमें 2 बार टेंडर हो चुका है और हम समय सीमा नहीं बता सकते। तो जनहित याचिका दायर की, जिसको कि माननीय हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और विवेक कुमार जैन की खंडपीठ के समक्ष ये मामला गया था। कोर्ट इसको गंभीरता से लिया और नोटिस जारी किया और संबंधितों से जवाब तलब किया। 2 हफ्ते का उनको टाइम दिया है। कई जनहित के मुद्दे उठाए जाते हैं। बरही महानदी का जो छोटा पुल है जी, जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि आपका निवास कटनी में है। जी, कैमूर में है, सॉरी, आपका निवास कैमूर में है। जी। और बरही महानदी का जो पुल है जी, वो आपके यहाँ से काफी दूर है। जी। लेकिन इसके बावजूद भी आपके द्वारा उसको कुछ मुद्दे को बहुत ही गंभीरता के साथ उठाया गया है। इसका जी, इसके पीछे आपकी क्या सोच है? मैं आपको क्या होता था कि जैसे आप देखिए शहडोल का कोई आदमी आ रहा है, कोई मरिया का आ रहा है, कोई मंडला से आ रहा है, कोई डिंडौरी से आ रहा है और कोई बांधवगढ़ से बांधवगढ़ में मतलब रहने के बाद कोई शारदा माता का मंदिर दर्शन करने जाना चाहता मैया, तो उसको 40 किलोमीटर बिजराहोगढ़ होके आना पड़ता था और या तो कार्यतलाई मार्ग से जाना पड़ता था और जिस कारण बिजराहोगढ़ में जाम की स्थिति होती थी गाड़ियों के आवागमन से। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जो सड़कें बनाई जाती है वो ग्रामीण उपयोग के लिए बनाई जाती है, जिस पर भारी वाहन निकलते थे तो वो भी खराब हो रहे थे। उससे 2 नुकसान थे, एक तो लोगों का समय, लोगों का व्यय और हमारे जो संसाधन थे, मतलब जो आप समझिए सड़क बहुत मुश्किल से बनती है। अब कोई ग्राम सड़क योजना बनी है और किसी गाँव में सड़क बनी, प्रधानमंत्री सड़क योजना, अब वह खराब हो जाएगी तो ग्रामीणों का जो जीवन है अस्त व्यस्त हो जाता है। इस कारण अखबारों को पढ़ता रहा और उस समस्या से अवगत होता रहा। बीच में मैंने देखा था कि एक आज मतलब पिता खत्म हो गए थे एक आदमी के, तो उन्होंने उसको कंधे पे ले जाया, गाड़ी नहीं ले पाई। तो अब यदि हम पढ़े हैं और जनहित को पूरे मध्य प्रदेश में लगाई जा सकती है, इसलिए मैं लगाया। और मेरा गांव भी मैहर जिला है, तो मेरे रिश्तेदारों को भी समस्या होती थी, तो सिर्फ इस पे जनहित और कुछ भी नहीं। जी। और
बहुत अच्छे अच्छे केसों में आपने जी, जी, जी। सकारात्मक जी, निर्णय जी, लिया जी, है, जी, जी। लेकिन उसके साथ साथ आप इस समाज सेवा को कैसे मैनेज कर पाते हैं? समाज सेवा देखिए, वकालत का तो प्रोफेशन ही है कि आप समाज सेवी हो। वकालत मतलब एक आप देखिए 3 स्तंभ है, और वकालत एक जागरूक नागरिक होता है, समाज का प्रहरी होता है। तो ये हमारा एक मूलभूत कर्तव्य भी है कि भाई ये पढ़ाई किए हैं जिस चीज़ की, तो लोगों को न्याय मिल सके। तो अब हो जाता है कि हम फालतू का दूसरे काम करते नहीं हैं, समाज सेवा और अपना वकालत। जी, 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 जी। कैमूर नगर पंचायत के बारे में लोगों का कहना है कि जैसे निकलते हैं तो काफ़ी कुछ चेंजेस हुए हाँ, हैं। हाँ, हाँ। हम भी देखते हैं, हाँ, महसूस हाँ, कर रहे हैं। हाँ। तो लोगों का जो कहना है कि इसके विकास, हाँ, हाँ। जो नगर पंचायत में पहले भी शासन हाँ, हाँ, हाँ। परिषद रही है, जी, जी। लेकिन ये जो परिषद है इसके विकास को आप किस तरीके से देख रहे हैं? एक्चुअली ये जो परिषद है युवाओं की परिषद है, आप समझिए इसमें। और जितना मैंने अभी तक, मैं भी कैमूर को 95 से पढ़ रहा हूँ या देख रहा हूँ, तो जो मनीषा शर्मा है वह मुझे अभी तक सबसे ताकतवर और पावरफुल अध्यक्ष लगी। जैसे देश में नरेंद्र मोदी जी एक ताकतवर, उनके पास पूरा सब कुछ उनके नियंत्रण में था। उनको स्थानीय विधायक संजय पाठक का वरद हस्त प्राप्त है, बीटी शर्मा जी का भी उनको साथ है, संगठन है उनके साथ। पूरे पहली बार ऐसा कि पूरे 15 के 15 पार्षद भाजपा के हैं। तो सत्ता और संगठन के समन्वय से, और युवा सीएमओ, जो सीएमओ है स्मार्ट सिटी से आए हैं, और उनको जो स्मार्ट सोच है उसके कारण यह फलीभूत हो रहे हैं। बनेगा यह प्रयास है। कुछ कमियां रहती हैं तो उनको हमेशा दूर होती रहती हैं। आपकी नज़रों में कैमूर में और क्या होना चाहिए? कैमूर में सबसे पहले डॉक्टर नहीं, हम 20,000 की आबादी है और हमारे पास एक डॉक्टर नहीं। मान लीजिए मारपीट को यदि मुलायजा कराने बिजराहोगढ़ जाना पड़ता तो पुलिस का भी समय खराब होता है। तो अब हमारी जो अगली मेरी जो मतलब PIL रहेगी, मैं 2-3 महीने के अंदर रिसर्च वर्क पूरा करके मेरी अगली जनहित याचिका कैमूर में एक MBBS डॉक्टर, पैथोलॉजी लैब, मतलब शासकीय अस्पताल को दुरुस्त चुरुस्त करने के लिए मेरी अगली याचिका रहेगी। दशहरे के दौरान आपने एक रात्रिकालीन डॉक्टर के और स्टाफ की व्यवस्था करवाई थी। जी, जी, जी। तो क्या उसी व्यवस्था को, जब तक आगामी व्यवस्था नहीं होती है MBBS की जी। डॉक्टर की, जब तक क्या इसी व्यवस्था को आप दिन में भी लागू करने का प्रयास करेंगे? आप उस पर पत्राचार करेंगे, अब देखते हैं BMO क्या करते हैं, उनका क्षेत्र। तो अभी आपने देखा कि हमारे बीच हाई कोर्ट जबलपुर के एडवोकेट ब्रह्ममूर्ति तिवारी जी ने बहुत ही बेबाकी के साथ अपने विचार जनहित में रखे, और उनकी जो जनहित ऐसी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए प्रयास है, निश्चित ही सराहनीय है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद किया।